नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं 9th क्लास का घात के जोड़ घटाव गुणा के बारे में बताऊंगा। आज आप देखें संख्या पद्धति के बारे में अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/√7। इसके हर को प्रमेयीकरण करना है। इसके हर को जो है प्रमेयीकरण करना है। तो इसे प्रमेयीकरण करने के लिए √7 जो हर में लिखा हुआ है उसे अंश में भी √7 से गुना कर देंगे और उसके हर में भी √7 से गुना कर देंगे। तो √7 को 1 से गुना करेंगे तो √7 होगा और √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7 होगा। ये बन गया। फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 1/√7 और -√6 है। तो हमेशा याद रखें कि √7 -√6 जब है तो इसके उल्टा जब जो होता है वो √7 + √6 हो जाता है। यानी कि यहाँ जब माइनस है तो प्लस होगा। तो हमेशा याद रखना आप कि हर में √7 माइनस है तो प्लस करेंगे। √7 + √6 को अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। तो 1 गुना √7 है। मैंने आपको माइनस की जगह पे प्लस बताया है कि यहाँ प्लस लिखना है और ये √6 हो जाएगा। ठीक है। अब √7 -√6 ये पहले से दिया हुआ है और हमें गुना करना है √7 और मैंने पहले बता दिया है कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखना है। ऊपर में भी हमने वही नंबर लिखा है तो √6 हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखें, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आप देखें कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था a - b × a + b बराबर होता है a² - b²। आपको पता होना चाहिए। तो ये नंबर एक जैसे हैं, ये नंबर भी एक जैसे हैं। तो हम इसे a मान लेते हैं और हम इसे b मान लेते हैं। इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। तो आप देखें क्या ये a - b के फॉर्म में है? √7 - √6 है। क्या ये a + b के फॉर्म में है? क्या √7 + √6 है। तो बराबर क्या होता है? a² - b²। तो आप देखें ऊपर वाला तो नंबर वही 1 से गुना करने पे हो रहा है, √7 + √6। अब आप देखें a² है यानी कि √7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √6 है तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखें √7 + √6 और √7 का स्क्वायर जो होगा स्क्वायर करने पे 7 होगा। आपने पहले देखा था कि √7 को √7 से गुना किए तो 7 हो गया और अगर √7 पे स्क्वायर रहेगा तो भी 7 हो जाएगा। किसी भी रूट के नंबर पे अगर स्क्वायर है तो आप उसे वही नंबर को लिख दोगे। ठीक है। फिर क्या है? √6 का स्क्वायर है तो ये 6 ही हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना। ये क्या है? √7 और प्लस √6 और 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा √7 + √6। ये इस प्रकार से बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखें 1 है तो मैंने बताया था कि √5 है अब प्लस √2 है।
तो हर के परिमेयीकरण करने के लिए जब ये नीचे में हर में कोई भी नंबर दिया हुआ वो प्लस में है तो उसे माइनस करके बाकी सारे नंबर वही रहते हैं, सिर्फ क्या है प्लस को माइनस करते हैं और माइनस को प्लस करते हैं। तो हम उससे अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा √5, और जब ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे √2। ठीक है, फिर आप देखें √5 और प्लस √2 गुना √5। अब मैंने आपको बताया था कि माइनस करेंगे √2, तो फिर वही फॉर्मूला आ गया कि a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर a² माइनस b² होता है। तो आप देखें ये नंबर एक जैसा है, ये नंबर एक जैसा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों नंबर एक जैसा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बराबर होता है a² माइनस b²। तो अगर इसे a माने और इसे b माने तो वो भी a और b हो जाएगा। तो आप देखें ऊपर वाला नंबर 1 से गुना करने पे वो नंबर उतना ही आएगा, और ये जो हो जाएगा a² है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है फिर ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप देखें √5 माइनस √2, फिर √5 का स्क्वायर जो होगा वो 5 हो जाएगा, और √2 का जो स्क्वायर है वो 2 हो जाएगा। तो √5 माइनस √2 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा। तो यही आपका आंसर है। एक देखें √7 माइनस 2 है, तो मैंने आपको बताया था √7, यहाँ माइनस है तो प्लस लिख दें +2, और √7 माइनस 2 पहले से दिया हुआ है, इसके हर में इसके उल्टा से गुना करना है तो √7 माइनस 2, ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा +2। तो आप देखें ये √7 अब +2 गुना करने पे उतना ही आएगा। आपको फिर मैं वही फॉर्मूला बताऊंगा कि इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो ये भी a और ये भी b हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो आप देखें ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उस नंबर ऊपर वाले नंबर को वैसे लिख देते हैं √7 प्लस 2 बटे √7 का स्क्वायर जो होगा √7 का जो स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा। दो का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 ही होता है। ठीक है, तो आप देखें √7 प्लस 2 और 7 में से 4 जाएगा 3, तो यही आपका आंसर होगा। इस घातांक के प्रश्न को हल करते हैं। ये मान ज्ञात करना है, तो यहाँ देखें 64 पे घात क्या है 1/2 है। तो मैंने अपने चैनल पर कौन सा संख्या किस नंबर से विभाजित होती है मैंने वीडियो डाल रखा है, तो कृपया क्या है कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर
उस वीडियो को आप अच्छी तरीक़े से देख लें तो और समझ में आएगा। तो मैं इसे हल करता हूँ। 64 है, तो बहुत सारे बच्चे को क्या है कि ये 64 पता नहीं होगा। तो ये 64 को आप देखें, अगर इसका एलसीएम करें तो आप देखें क्या है कि इसको 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाते हैं, 2 का 2, 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर क्या है 2 चक 8, और फिर क्या है 2 दूनी 4। तो आप देखें क्या कि अगर आपको पता है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप देखें कितने 2 आ गए, 1 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखें 6 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 हो गए, फिर 2 गुना 2, 2 2 4 2 6, और इस पे पावर कितना है 1/2 है। तो ये 6 बार गुना है, तो 2 पे पावर हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये पहले से 1/2 इस पे घात था, 1/2 जो है घात था, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा ये 2 पे घात कितना हो जाएगा, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे, ये 1 ऊपर में है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे घात 3 ही होगा। अब आप देखें कि 2 पे घात 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 बार गुना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप देखें क्या है कि 32 है, तो 32 को भी आप फैक्टर कर लो, मतलब इसको क्या है गुणनखंड के रूप में आप बना लें। 2 को 16 बार में हो जाएगा, 2 8 16, ये हो जाएगा 2 चक 8, और ये 2 दूनी 4। तो देखें 1 2 3 4 5, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 हो गए, और ये 2 गुना, तो ये क्या हो जाएंगे 5 बार हो जाएंगे। ठीक है, और उस पे घात फिर क्या है 5 है। तो फिर आप बनाएं, तो देखें क्या है कि जब आप इसको गुणनखंड किए तो ये 5 बार क्या है गुना होगा 2 से, तो फिर ये 32 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 2 पे घात हम 5 इसे लिख सकते हैं, और पहले से 1/5 यहाँ इसके घात में मौजूद थे, तो 5 5 कट गए, तो 2 पे घात 1 बराबर 2, तो इसका आंसर 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये 125 है, इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो देखें क्या ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, ये क्या लगेगा 5 से लगेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25। आप देखें इस प्रकार से मैं कैसे गुना करता हूं उसके बारे में बता रहा हूं। 5 दूनी 10 लगा दिया, तो 12 में 10 लग गया, तो फिर 2 बचेगा, तो 5 के आगे जब 2 लगा देंगे तो फिर ये 25 हो जाएगा, तो 5 के पारा में 25, 5 पचे 25 आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं और अच्छा से बताऊंगा आपको। और मेरे वीडियो को आप पसंद कर रहे हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपके सब्सक्रिप्शन से हमारे क्या मनोबल बढ़ेंगे, और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मैं इसे बनाता हूँ। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएंगे, और ये 1/3 पहले से मौजूद है, तो ये 5 जो है 3 बार 5 को गुना करने पे 125 आता है, तो इसे पावर 3 लिख सकते हैं, और 1/3 पहले से इसका घात है, तो 5 पे घात 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर 5 हो जाएगा। तो
दोस्तों, मैंने 9th क्लास के संख्या पद्धति में संख्या को परिमेयीकरण करना और घातांक के नंबर को सरल करना बताया है। अगर आप मुझे इस वीडियो को आगे कंटिन्यू जारी रखवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं इसमें दूसरा वीडियो डालता रहूँगा। तो कृपया सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।